तो दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा जो कि है ऑल म्यूचुअल फंड्स विद रिटर्न्स। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड्स आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर पेज में। 5 इयर्स और फिर 10 इयर्स तक का दोस्तों यहाँ पे आपको डेटा दिख सकता है हर एक म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ये देखेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं एसआईपी करने के लिए अगले 5 साल या फिर अगले 10 साल तक के लिए। दोस्तों वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2022, लेकिन दोस्तों हम लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। जैसे कि मुझे पसंद है इंडेक्स फंड में निवेश करना, हो सकता है कि आपको पसंद है कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करें जहां पे रेटिंग्स 5 स्टार हो। दोस्तों थोड़े लोगों को ऐसे म्यूचुअल फंड्स पसंद है जहां पे एयूएम यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि दोस्तों ये चीज हमें बताती है कि कितना पैसा लगा हुआ है लोगों का उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। आप में से थोड़े लोग सेक्टर्स को चेक करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस सेक्टर में निवेश कर रहा है, और दोस्तों थोड़े लोग पास्ट रिटर्न्स को भी देखकर निवेश करना शुरू करते हैं और बाकी के फैक्टर्स भी देखते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा, आपके लिए मैंने स्पेशली एक पेज डिजाइन किया है जहां पे आपको आसानी से टेबुलर फॉर्म में दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के साथ दिखेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न्स दिया है, उसके रेटिंग्स क्या है, उसके बाद दोस्तों उसके एयूएम क्या है और वो किस सेक्टर को बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर पेज में दिख जाएंगी, जो कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था दोस्तों जिसपे मैं पिछले 2 महीने से काम कर रहा था। दोस्तों मुझे एक ऐसा रिसोर्स मिसिंग लग रहा था जहां पे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स दिखें, उसके अलावा जो भी उसके रिटर्न्स है पास्ट 10 इयर्स तक के वो डेटा आपके सामने आए। इसके अलावा उसके रेटिंग्स क्या हैं, एयूएम क्या है और किन सेक्टर्स को ये म्यूचुअल फंड्स बिलोंग करते हैं, क्या इनके डायरेक्ट प्लान या फिर रेगुलर प्लान्स हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें एक जगह मिलना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए मैंने इस पेज को डिजाइन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के बारे में इस पेज को यूज करके, और दोस्तों आप अपने पैरामीटर्स यूज कर सकते हो कि आपको कौन से फैक्टर्स देखने हैं जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये पेज कैसे काम करता है। तो दोस्तों आपको मेरी वेबसाइट पे आने के लिए यहाँ पे गूगल पे फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद finkelsi-blog.in दोस्तों ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एंटर करना है। और फिर दोस्तों जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है यहाँ पे टॉप राइट में आपको ये म्यूचुअल फंड्स का सेक्शन दिखेगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा जो कि है ऑल म्यूचुअल फंड्स विद रिटर्न्स। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड्स आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर पेज में। और फिर दोस्तों इंटरेस्टिंग डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि हर एक म्यूचुअल फंड के साथ वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्या वो लार्ज कैप फंड है या फिर मल्टी कैप फंड है या फिर किसी और कैटेगरी को बिलोंग करता है। उसके बाद दोस्तों उस म्यूचुअल फंड का रेटिंग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे रेटिंग्स बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड है, तो सबसे अच्छे रेटिंग्स वाले आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों उनके एयूएम क्या है यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। दोस्तों ये चीज हमें ये बताती है कि कितना सारा पैसा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। और फिर दोस्तों उसके बाद रिटर्न्स की बात करेंगे हम 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू डेट रिटर्न्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 इयर्स और फिर 10 इयर्स तक का दोस्तों यहाँ पे आपको डेटा दिख सकता है हर एक म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर इस पर्टिकुलर पेज को डिजाइन किया गया है कि अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना है और कंपैरिजन भी करना है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो दोस्तों आप इस पेज पे आके अपना कंपैरिजन कर सकते हो। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे फंड कैटेगरी का फिल्टर जैसे कि आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट ये ऑल है, यानी कि सारी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिखेंगे। आप यहाँ पे आके समझो अगर आपको ईएलएसएस के जो फंड्स हैं वो देखने हैं, तो दोस्तों हमें अगर टैक्स सेविंग करना है तो हम इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे फिल्टर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लार्ज कैप कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हो। तो दोस्तों सारे टाइप्स के जो म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डायरेक्ट प्लान्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे दोस्तों तो 437 डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी एंट्रीज हैं, और दोस्तों टोटल एंट्री जो है वो है 878। तो रेगुलर प्लान्स को भी मिला के दोस्तों टोटल 878 म्यूचुअल फंड्स की एंट्रीज है इस पर्टिकुलर टेबल में। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि रेटिंग्स जो है बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आपको ये जानना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा लोगों ने निवेश किया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे एयूएम पे क्लिक कीजिए, तो सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखेगा, और फिर एक और बार क्लिक करोगे तो दोस्तों सबसे ज्यादा किस म्यूचुअल फंड में यहाँ पे निवेश किया है वो आप देख सकते हो। 36,661.30 करोड़ रुपीस का है दोस्तों। यहाँ पे ये जो एयूएम डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों ये क्रोज में है। तो दोस्तों इतना सारा पैसा जो है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान में लगा हुआ है।
दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। और फिर दोस्तों इसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हो कि समझो अगर आपको एसआईपी करना है अगले 5 साल तक के लिए और आपको कोई ऐसा म्यूचुअल फंड सर्च करना है जिसने पिछले 5 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे 5 इयर्स के जो कॉलम है उस पे आके क्लिक कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने दिया है। 36.37% का रिटर्न दिया है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो भी पास्ट रिटर्न्स है ये गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है कि इससे थोड़ा से ज्यादा रिटर्न्स हो या फिर कम रिटर्न्स भी आ सकते हैं दोस्तों। तो सिर्फ ये पास्ट रिटर्न्स को देखकर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको कई सारी चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि कौन से कैटेगरी को वो म्यूचुअल फंड बिलोंग करता है, उसके अलावा इसको क्या रेटिंग्स दी गई हैं। थोड़े म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों रेटिंग्स नहीं दी गई हैं क्रिसिल की तरफ से, तो वो भी आपको चेक करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इन म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कितना है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों सिर्फ ये पास्ट रिटर्न्स को ही नहीं देखिए, हाँ ये एक फैक्टर होता है कि हमें थोड़े से पास्ट रिटर्न्स की तरफ भी गौर करना चाहिए अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बाकी के भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी समझाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्विकली रिसर्च करना है कि कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 10 साल का भी आप रिटर्न्स देख सकते हो, तो 14.52% के साथ क्वांटम टैक्स सेविंग फंड जो है वो सबसे टॉप पे है और ये एक ईएलएसएस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्ट प्लान्स दिख रहे हैं। अगर आप ऑल को क्लिक करोगे तो दोस्तों दोनों डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स आपको दोनों ही दिखेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ज्यादा रिटर्न्स पिछले 10 साल में 26.90% का दिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। ये फंड दोस्तों बिलोंग करता है स्मॉल कैप कैटेगरी को और इसका रेटिंग भी ठीक ठाक है जो कि 4 का रेटिंग दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का जो नेम है उसमें सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे सर्च में आके समझो अगर आपको एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स चेक करने हैं तो दोस्तों आप एसबीआई टाइप करोगे तो आपको सारे एसबीआई रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। और दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि उनके रिटर्न्स क्या हैं पिछले 1 साल में या फिर पिछले 2 साल में या फिर पिछले 5 साल में। तो दोस्तों 5 साल में एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा 30.99% एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड ने दिया है जो कि एक सेक्टरल म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसके अलावा दूसरे नंबर पे भी वही सेम म्यूचुअल फंड है जो कि रेगुलर प्लान है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो म्यूचुअल फंड्स है वो चेक कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि जो पास्ट रिटर्न्स है उसके हिसाब से किन म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एसआईपी का कैलकुलेटर भी दिया है और यहाँ पे एसआईपी एक्सेल भी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो एसआईपी कैलकुलेटर पे तो एक एसआईपी का रिटर्न्स का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और फिर दोस्तों यहाँ पे आप अपना एसआईपी अमाउंट डाल सकते हो। समझो अगर आपको 5,000 रुपए का एसआईपी शुरू करना है और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 10% का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगले 1 साल तक के लिए दोस्तों आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 60,000 रुपीज का। प्रॉफिट होगा दोस्तों 3,351 रुपीज और 63,351 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है आप उसको इंक्रीज करते हो 15% का रखते हो तो दोस्तों आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है 65,106 रुपीज का आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ईयर्स को भी बढ़ा सकते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल तक के लिए अगर आप एसआईपी करते हो 5,000 रुपए का, आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो होगा 4,48,408 रुपीज का अगर आपका 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो दोस्तों आप इस एसआईपी कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो अपना एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट चेक करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एसआईपी का एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक भी दिया हुआ है मैंने, तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा, एसआईपी एंड लमसम रिटर्न्स कैलकुलेटर फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। यानी कि दोस्तों अगले 30 साल तक के लिए आप अपना एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से। यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेटर। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे पहुंचोगे, डाउनलोड म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेटर का लिंक दिखेगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो एक न्यू टैब में आपका एक्सेल कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना एसआईपी अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डाल सकते हो और लमसम अमाउंट दोस्तों आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको आपका एसआईपी रिटर्न्स यहाँ पे दिखेगा और लमसम रिटर्न्स यहाँ पे दिखेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे फाइल पे आके इस फाइल को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिख रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके कंप्यूटर डिवाइस पे या फिर मोबाइल डिवाइस पे ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड हो जाएगा और आप आसानी से इसको ऑफलाइन यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई भी फीडबैक है, अगर आप चाहते हो कि कुछ और डेटा यहाँ पे इंक्लूड किया जाए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो दोस्तों आप यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर सकते हो और अपने सुझाव या फिर सजेशंस जो भी है आप मुझे भेज सकते हो। अपना नाम, ईमेल एड्रेस और अपना मैसेज यानी कि जो भी आपका सजेशंस है आप यहाँ पे डालकर सेंड मैसेज पे क्लिक कर सकते हो, ताकि जो भी आपके सजेशंस हैं उस पे मैं काम कर सकूं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, बहुत ही आसानी से आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इस पेज को यूज करके आप सर्च कर सकते हो या फिर सॉर्ट कर सकते हो किसी भी फैक्टर को यूज करके। दोस्तों इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आप आसानी से अपने म्यूचुअल फंड का रिसर्च कर सकते हो, जिसमें आप एसआईपी करना चाहते हो अगले 5 साल या फिर अगले 10 सालों तक के लिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड का वो यहाँ पे मिसिंग है। तो आगे आने वाले दिनों में मैं इन म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी इंक्लूड कर दूंगा इस पर्टिकुलर पेज में। इसके अलावा दोस्तों जो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो होते हैं हर एक म्यूचुअल फंड में, तो दोस्तों वो भी चीज मिसिंग है। तो आगे आने वाले टाइम में दोस्तों ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन जो है इस पेज पे मैं ऐड करते रहूंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो दोस्तों आप मुझे सेंड कर सकते हो कॉन्टेक्ट फॉर्म को यूज करके, जो कि वेबसाइट पे ऑलरेडी है। दोस्तों इस वीडियो का यही एम था कि मैं चाहता हूं कि आप सीखें कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे रिसर्च किया जाए, किन पैरामीटर्स को आप देख सकते हो ताकि आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सको। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinKLC TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।